मूवी की शुरुआत में एक काली अंधेरी रात में एक कब्रिस्तान के अंदर एक लड़की एक लाश उसकी कब्र से बाहर निकाल रही होती है। वो लड़की उस लाश के कुछ बाल काट लेती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें आल्डो नाम का एक आदमी अपनी बीवी और प्यारी सी बेटी के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा है। इसी बीच हम एक लड़की माहिरा को देखते हैं जो कुछ दूरी से आल्डो और उसकी फैमिली को घूर रही है। माहिरा को याद आता है कि कैसे इस आल्डो नाम के आदमी ने उससे प्यार के वादे किए थे, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, पर सच तो ये था कि उसने उसे सिर्फ धोखा दिया था। अचानक आल्डो की नजर माहिरा पर पड़ती है। वो उसे ढूंढता हुआ बाहर आता है, पर तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। दूसरी तरफ हम दो आदमियों को देखते हैं जो कब्रिस्तान में कब्रें खोदने का काम करते हैं। वो नोटिस करते हैं कि एक कब्र खुदी हुई है और उसमें से लाश भी गायब है। वो दोनों घबरा जाते हैं और लाश को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें लाश मिल जाती है। वो ये बात गांव के प्रधान को बताने चले जाते हैं। फिर हम साइदा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बाजार में खरीदारी कर रही है। उसके चेहरे पर एक निशान है जिसने उस बेचारी पर बदसूरती का दाग लगा दिया है। कोई उसकी ओर देखना पसंद नहीं करता और गांव के लोग उसके बारे में बहुत सी बातें करते हैं जिस वजह से वो अपने चेहरे को अक्सर ढक कर ही रखती है। फिर हम अदित नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बाइक से कहीं जा रहा था। अचानक साइदा उसकी बाइक के सामने आ जाती है। अदित उस पर गुस्सा करता है कि देखकर नहीं चल सकती। साइदा उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर काफी खुशी हुई। दरअसल साइदा अदित को पसंद करती है और मन ही मन उससे प्यार करती है, पर अदित ने उसकी बदसूरती की वजह से उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो उससे रूडली कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर तुमने कभी खुद की शक्ल देखी है? तुम कहाँ मैं कहाँ, हमारा कोई जोड़ नहीं है, अब हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। साइदा बहुत हर्ट हो जाती है उसकी बात से और उसे गुस्सा भी बहुत आता है, पर वो गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। अगले सीन में हम माहिरा को देखते हैं जो साइदा के पास आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों बहनें हैं। साइदा माहिरा से पूछती है कि क्या वो आल्डो से मिली। माहिरा जवाब में कहती है हाँ, पर वो इस बारे में बाद में बात करेगी। फिर साइदा माहिरा से पूछती है कि हम आज रात वहाँ जाने वाले हैं ना, तो माहिरा कहती है हाँ बिल्कुल। उधर जब गांव के कुछ लोग और प्रधान कब्र से निकली उस लाश को देखते हैं तो बोलते हैं कि जरूर गांव में कोई काला जादू कर रहा है, उसी के लिए इस लाश को निकाला गया है और बाल काटे गए हैं। इधर रात में साइदा एक शैमन के पास जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ये रिचुअल करना चाहती हो? काले जादू की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साइदा कहती है कि कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है वो, उसे बस इस दाग से छुटकारा चाहिए। शैमन रिचुअल शुरू करता है और अभिमंत्रित पानी सर पर डालने के बाद साइदा के चेहरे से दाग गायब हो जाता है। वो खुद को आईने में देखती है और खुशी से हंसने लगती है। बाहर माहिरा उसकी हंसी की आवाज सुनती है और समझ जाती है कि काम हो गया, उसकी बहन को उस दाग से छुटकारा मिल गया। अगले दिन हम गांव के प्रधान को देखते हैं। उनकी बीवी उनसे कहती है कि जब से उसने उस कब्र से निकाली लाश के बारे में सुना है उसे बहुत बेचैनी हो रही है। क्या गांव पर कोई मुसीबत आने वाली है? तो प्रधान उसे पॉजिटिव रहने की सलाह देते हैं। तभी अदित वहां आता है और हमें पता चलता है कि वो प्रधान का बेटा है, पैसे वाला है और शायद इसीलिए उसे अपने आप पर इतना गुरूर है। वो कहीं बाहर जा रहा है, पर उसकी माँ उसे ये कहते हुए रोकती है कि गांव में अभी यूं ही बेफजूल घूमना सेफ नहीं है। किसी ने कब्र से लाश निकालकर उसके बाल काट लिए, क्या पता कौन कहाँ क्या काला जादू कर रहा हो। पर अदित उसकी बात हंसी में टाल देता है क्योंकि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। वो अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। उधर अदित के दोस्त भी उस कब्र से निकली हुई लाश और कटे हुए बालों के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे, क्योंकि ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। इसी बीच साइदा वहां से गुजरती है। उसे देखकर तो अदित के दोस्तों के होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, वो इतनी भला की खूबसूरत कैसे हो गई। यहाँ तक कि वो उसका नाम पूछकर कंफर्म भी करते हैं कि वो साइदा ही है ना। तो साइदा हाँ में सर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी अदित वहाँ आता है तो उसके दोस्त उसे साइदा के बारे में बताते हैं कि कैसे वो अचानक से बहुत खूबसूरत हो गई है। वो उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि तुम किसी और को देखकर कंफ्यूज हो गए होगे, पर उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो साइदा ही थी। अगले सीन में माहिरा एक डॉल के बालों में कंघी कर रही होती है। तभी वहाँ साइदा आती है जो बहुत खुश लग रही है। माहिरा उससे इस खुशी की वजह पूछती है तो वो कहती है कि जो लोग कल तक उसकी शक्ल से नफरत करते थे
उसका मजाक उड़ाते थे। अब वही लोग उसकी खूबसूरती देखकर पागल हुए जा रहे हैं। माहिरा भी मुस्कुराती है इस बात पर। वो पूछती है, लेकिन अदित का क्या उसने देखा तुम्हें? साइदा कहती है कि अभी तक नहीं, पर वो खुद आएगा मेरे पास और मैं उसे अपने कदमों में झुकाऊंगी। अगले ही पल अदित उनके घर पहुंचकर साइदा को आवाज देने लगता है। उसे अपनी आंखों से देखना है कि उसके दोस्त सच कह रहे थे या नहीं। साइदा दरवाजा खोलती है और अदित उसे देखता ही रह जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसकी जबान ही लड़खड़ाने लगती है। साइदा कहती है कि याद है जब तक मैं खूबसूरत नहीं थी तुम कैसे मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे हर्ट करते थे। अदित उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। साइदा पूछती है कि क्या तुम श्योर हो? अदित कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। साइदा कहती है कि ठीक है, पर अब से तुम्हारी हर बिलोंगिंग मेरी होगी। अदित मान जाता है और अपने पेरेंट्स को जाकर बताता है कि वो शादी करना चाहता है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन है वो लड़की। पर जब अदित उनके सामने साइदा का नाम लेता है तो वो तुरंत इनकार कर देते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की इनकार की वजह साइदा की बदसूरती नहीं बल्कि उसके फादर का पास्ट था। प्रधान कहते हैं कि पूरे गांव को पता है कि उसके फादर की मौत कैसे किन हालातों में हुई थी, पर अदित जिद पकड़कर बैठ जाता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ साइदा से। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है पर अदित कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। इधर साइदा माहिरा से पूछती है कि उसे उसकी और अदित की शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। माहिरा कहती है कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, पर तुम बस ध्यान रखना कि वो कौन है और हम कौन हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह प्यार में धोखा खाओ। आल्डो जिससे मैंने इतना प्यार किया वो दरअसल शादीशुदा है और एक बेटी का बाप भी है। साइदा ये जानकर शॉक रह जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है ये जानकर कि आल्डो ने उसकी बहन के जज्बात के साथ खेला। वो माहिरा से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर रात में अदित साइदा के पास कुछ पैसे लेकर आता है और ये पैसे वो दरअसल अपनी माँ की सारी ज्वेलरी बेच कर लाया है। साइदा उन पैसों को देखकर कहती है कि ये तो बहुत कम है, अगर इतने ही पैसे वो अरेंज कर सकता है तो जाकर किसी और को ढूंढ ले। तो अदित कहता है कि नहीं नहीं, ये पैसे तो बस बेसिक खर्चे के लिए हैं, कल मैं इससे 5 गुना ज्यादा पैसे लेकर आऊंगा। दूसरी ओर जब अदित की माँ देखती है कि घर के सारे गहने गायब हैं, तो वो ये बात अपने पति यानी प्रधान को बताती है। उनका डायरेक्ट शक अदित पर ही जाता है क्योंकि ये काम घर का ही कोई मेंबर कर सकता है। तभी अदित वहाँ आता है और जब उससे गहनों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने ही गहने लिए हैं। उसके फादर उसे थप्पड़ लगाने वाले होते हैं पर उसकी माँ उन्हें रोक लेती है। अदित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक बच्ची साइदा के घर पहुँचती है। अंदर साइदा कच्चा मांस खा रही थी, पर इससे पहले कि वो बच्ची साइदा को देख पाए माहिरा उसे रोक लेती है। ये बच्ची माहिरा की स्टूडेंट है जो उससे डांस सीखती है। माहिरा उसे प्रैक्टिस के लिए यार्ड ले जाती है। यहाँ हमें साइदा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल साइदा जब छोटी थी तो एक औरत का गमला उससे गलती से टूट गया था। उस औरत ने उसे गुस्से में थप्पड़ मारा था और धक्का दे दिया था, जिससे उसके चेहरे में उस टूटे हुए गमले का टुकड़ा घुस गया। उसी घाव से उसके चेहरे पर निशान पड़ गया। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उसी औरत को देखते हैं। वो नूडल्स खा रही होती है पर अचानक उसके नूडल्स कीड़ों में बदल जाते हैं। वो घबराकर उन नूडल्स को फेंक देती है। इधर हम देखते हैं कि इस दौरान वही शैमन एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था जिसका असर उस औरत पर होता है। कुछ बाल आकर उसके पैर जकड़ लेते हैं। वो चोक करने लगती है और वहीं मर जाती है। उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं और इधर साइदा के मुंह से भी बाल निकलते हैं। अब यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले सीन में जिस लड़की ने लाश को खोदकर निकाला था और उसके बाल काटे थे वो साइदा ही थी और इसी रिचुअल के लिए उसे ये बाल चाहिए थे। रिचुअल पूरा होता है और साइदा का बदला भी। साइदा के साथ जिसने गलत किया उन सबको अब अपने किए की भरपाई करनी होगी और अपना बदला पूरा करने के लिए ही साइदा ने कब्र से वो लाश निकाली थी ताकि उस लाश के बालों से इन सब सैटेनिक रिचुअल्स को पूरा कर सके। शैमन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बदला पूरा हुआ, तो साइदा कहती है कि नहीं, अभी एक और शख्स बाकी है। तो शैमन उसे कुछ और बाल खाने को देता है। अगले सीन में अदित पागलों की तरह अपने घर में पैसे ढूंढ रहा था। इसी दौरान उसके हाथ कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स लग जाते हैं। तभी उसके फादर आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर अदित उन्हें अनसुना करके जाने लगता है।
उसके फादर कहते हैं कि इस सब की वजह वो शापित लड़की साइदा है। आदित्य गुस्से में उन्हें वार्न करता है कि वो साइदा के खिलाफ एक भी शब्द ना कहें। उसके फादर उससे वो पेपर्स छीनने की कोशिश करते हैं, पर आदित्य उन्हें धक्का दे देता है और उसकी लाइफ में दखल न देने को कहता है। तभी आदित्य के पैरों में बाल लिपट जाते हैं और उस पर साइदा के रिचुअल का असर होने लगता है। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है उसे। वो रोने लगते हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। वो जो 2 ग्रेव डिगर्स उनके घर के बाहर से गुजर रहे थे, उनकी आवाज सुनकर अंदर आते हैं और अपने सामने आदित्य की लाश देखते हैं। उसके मुंह से भी वैसे ही बाल निकलते हैं जैसे उस औरत के मुंह से निकले थे। इधर साइदा के मुंह से भी वैसे ही बाल निकलते हैं और वो और शामिन मुस्कुराते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने साइदा को दर्द दिया था, उसका दिल दुखाया था, उन सबसे उन्होंने बदला ले लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम आल्डो को देखते हैं। कोई उसके घर में घुसता है और उसका गला दबाने लगता है। वो घबरा कर उठता है और रियलाइज करता है कि ये उसका सपना था। तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज आती है। वो उस रूम में पहुंचता है तो अचानक वहाँ साइदा को देखता है। साथ ही वो वहाँ अपनी बेटी को देखता है जो मर गई है। आल्डो जोर जोर से रोने लगता है, पर वो एक बार फिर जाग जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो सपने के अंदर सपना देख रहा था। वो तुरंत भाग कर जाता है अपनी बेटी को चेक करने, पर वो अपने रूम में नहीं होती। वो तो बाहर साइदा के साथ है। साइदा उसे वही डॉल देकर चली जाती है जिसके पिछले सीन में माहिरा बाल बना रही थी। तभी आल्डो और उसकी बीवी वहाँ आते हैं और उसके पास वो डॉल देखकर पूछते हैं कि ये कहाँ से आई। वो कहती है कि एक आंटी ने मुझे ये दी। वो दोनों उसे लेकर अंदर चले जाते हैं। इधर साइदा माहिरा के पास आती है, जिसके पास उसी डॉल की एक रिप्लिका है। वो उसके बालों में पहले की ही तरह कंघी कर रही है। साइदा कहती है कि फाइनली उन लोगों को वो सजा मिल गई जो वो डिजर्व करते हैं। माहिरा मुस्कुराती है और उस डॉल की आंखें ग्लो करने लगती हैं। इस डॉल के बाल भी उसी लाश के बालों से बने हैं। इधर आल्डो की बीवी अपनी बेटी को उठाती है और दूसरी ओर आल्डो देखता है कि उसकी बीवी रूम में नहीं है। वो अपनी बेटी के रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी उनकी ही बेटी का गला दबा रही है। आल्डो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, पर उसकी बीवी उसे धक्का दे देती है। वो पजेस्ड लग रही है और आल्डो के देखते ही देखते उसकी बीवी उसकी बेटी को जान से मार डालती है। आल्डो फूट फूट कर रोने लगता है। उसका नाइटमेयर सच हो गया था। अचानक आल्डो की बीवी के पैर भी वैसे ही बालों से जकड़ जाते हैं जैसे आदित्य और उस औरत के जकड़े थे, और उसकी भी उसी तरीके से मौत हो जाती है। आल्डो इस तरह अपनी फैमिली को खोकर पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी बीवी और बेटी के लास्ट रिचुअल्स करता है और अपने दोस्त से कहता है कि उसकी फैमिली की डेथ बहुत अजीब तरीके से हुई। वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा और जो उसने शुरू किया उसे खत्म करना होगा। फिर आल्डो आदित्य के घर आता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि बचपन में बहुत वक्त उसने इसी घर में बिताया था और प्रधान और उनकी फैमिली को अपनी फैमिली मानता है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो देखते हैं कि आदित्य की माँ पैरालाइज्ड है और व्हील चेयर में है। आल्डो आदित्य की माँ को उठाता है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे मत मारो। आल्डो उससे कहता है कि डरिए मत, मैं हूँ। अब आदित्य की माँ उसे पहचान लेती है। आल्डो उससे पूछता है कि क्या हुआ यहाँ। वो उसे सारी बात बताती है और कहती है कि ये सब एक डीमन ने किया है। तभी उन लोगों को प्रधान की आवाज सुनाई देती है जो बार बार बोल रहे हैं कि आदित्य की शादी होगी, साइदा से ही होगी। आदित्य की माँ कहती है कि आदित्य की मौत के बाद से ही वो पागल हो गए हैं और यही बात दोहराते रहते हैं। उसके पैर भी अचानक बिना किसी वजह पैरालाइज हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हो गया उनकी जिंदगी में। आल्डो पूछता है कि ये साइदा का नाम बार बार प्रधान जी क्यों ले रहे हैं, आदित्य से उसकी शादी की बात क्यों कर रहे हैं। आदित्य की माँ कहती है कि अचानक आदित्य साइदा के पीछे दीवाना हो गया था, जिद पकड़ कर बैठ गया था कि उसी से शादी करेगा। वो बहुत वायलेंट हो गया था और उसके पीछे घर की सारी दौलत भी लुटाने को तैयार था। अब आल्डो समझ जाता है कि हो ना हो इस सब के पीछे साइदा का ही हाथ है, और क्योंकि माहिरा साइदा की बहन है और आदित्य और उसकी वाइफ की डेथ सेम तरीके से हुई, तो जरूर इस सब का लिंक साइदा और माहिरा से जुड़ा है। वो साइदा और माहिरा के घर जाता है। उसकी आवाज सुनकर माहिरा दरवाजा खोलने वाली होती है, पर साइदा उसे रोक देती है ये कहते हुए कि तुम्हें उस धोखेबाज की शक्ल देखने की जरूरत नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी उसे। साइदा दरवाजा खोलती है तो आल्डो कहता है कि वो माहिरा से मिलना चाहता है। साइदा कहती है कि माहिरा तुम जैसे धोखेबाज से नहीं मिलना चाहती, चले जाओ यहाँ से, और अगर दोबारा अपनी शक्ल दिखाई
तो तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। फिर वो उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। आल्डो अपने दोस्त से कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ तक मुझे याद है साइदा के चेहरे पर एक निशान था, आखिर अचानक उसका चेहरा ठीक कैसे हो गया। तभी आल्डो नोटिस करता है कि वो दोनों ग्रेव डिगर्स उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वो उन्हें कन्फ्रंट करता है तो वो कहते हैं कि वो दोनों दरअसल साइदा के घर पर नजर रख रहे थे। वो बहुत खतरनाक है, कोई आम लड़की नहीं है वो, और उसकी फैमिली के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं गांव के लोगों के बीच। आल्डो कहता है ठीक है, तुम दोनों आज रात गांव के लोगों के साथ प्रधान जी के घर पर हमसे मिलना। रात में आल्डो अदित की माँ के साथ बैठा होता है। वो उसे बताता है कि उसकी बीवी की मौत भी ठीक वैसे ही हुई जैसे अदित की हुई थी। शायद उसे अपने पिछले किए पाप की सजा मिली है। उसने अपने परिवार को भी धोखा दिया और माहिरा को भी। यहाँ हमें उसका गिल्ट कॉन्शियस दिखता है। तभी उसका दोस्त आकर बताता है कि सभी गांव वाले आ गए हैं। आल्डो उनसे मिलता है तो वो बताते हैं कि सालों से इस गांव के लोग काले जादू का शिकार हो रहे हैं और सभी को शक है कि इसके पीछे साइदा के परिवार का हाथ है। कुछ लोगों ने साइदा को अजंग नाम के शैमन के घर अक्सर जाते देखा है। कहीं उसी ने तो कब्र से वो लाश खोदकर उसके बाल नहीं काटे। इस बात से गांव वाले अग्रेसिव हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें उन्हें जला देना चाहिए। आल्डो का दोस्त सबको शांत रहने को कहता है। आल्डो भी कहता है कि वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर कोई दोषी है तो वो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे। पर तभी अचानक वहाँ कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। वो खून की उल्टियाँ करने लगते हैं और हैरानी की बात यह है कि इसी बीच आल्डो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसका दोस्त उसके पीछे जाता है। आल्डो एक ब्रिज पर पहुँचता है और वहाँ से कूदने वाला होता है, पर तभी उसका दोस्त वहाँ आकर उसे बचा लेता है। आल्डो अचानक होश में आता है और पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। उसका दोस्त समझ जाता है कि उस पर पोजेशन स्पेल हुआ था। वो कहता है कि हमें अजंग के घर जाना होगा। वो दोनों और सब गांव वाले भी अजंग के घर की ओर निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम अजंग को देखते हैं। साइदा भी उसके साथ है। वो दोनों घर के बाहर गांव वालों का शोर सुनते हैं। वो सब उन्हें जलाने के लिए मशाले लेकर आए हैं। अजंग समझ जाता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। आल्डो का दोस्त भीड़ को शांत रहने को कहता है और खुद अजंग को पकड़ने अंदर चला जाता है, पर अजंग उसकी बॉडी में चाकू घोंप देता है। आल्डो का दोस्त घायल हालत में बाहर आता है। गांव वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब आल्डो घर के अंदर जाने लगता है, पर तभी अजंग साइदा के साथ बाहर आता है। उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ है उसने। वो कहता है कि अगर मरना ही है तो मैं अकेले नहीं मरूंगा। वो चाकू से साइदा का गला रेत देता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है। आल्डो और गांव वाले उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। सब लोग अजंग को पुल पर हर तरफ से घेर लेते हैं। आल्डो उसे सरेंडर करने को कहता है, पर उसे ये मंजूर नहीं। वो पुल से कूदकर खुद की जान ले लेता है। इधर हम माहिरा को देखते हैं जो अपने घर में सज धज कर खुशी से डांस कर रही है। और यहाँ होता है एक बहुत बड़ा खुलासा। दरअसल जिसने वो लाश कब्र से निकाली थी और उसके बाल काटे थे, वो साइदा नहीं बल्कि माहिरा थी। इसीलिए साइदा माहिरा की शुक्रगुजार थी कि माहिरा ने साइदा के लिए इतना कुछ किया। हम वहीं पास में एक लेटर पड़ा हुआ देखते हैं जो साइदा के फादर ने उसके लिए लिखा था। उसमें लिखा था कि जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा मैं दुनिया से जा चुका होऊंगा। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारा घाव ठीक नहीं कर पाया। तुम्हारा घाव तभी ठीक होगा जब तुम बड़ी हो जाओगी, और इस घाव को सिर्फ मेरा पुराना दोस्त अजंग ही ठीक कर सकता है। तुम्हें उससे मिलना होगा। ये लेटर साइदा के फादर ने अपने मरने से पहले माहिरा को दिया था, और माहिरा ने साइदा को। गांव वालों को साइदा के फादर पर शक था कि वो काला जादू करता है, क्योंकि अजंग जैसा आदमी उसका दोस्त था। इसीलिए उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला था, और इसीलिए पूरे गांव में साइदा और उसकी फैमिली बदनाम थी। पर माहिरा साइदा के मरने पर खुश क्यों है? तो यहाँ हम माहिरा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ये खुलासा होता है कि वो दोनों सगी बहनें नहीं बल्कि कजन्स थे। माहिरा ने बहुत कम उम्र में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। साइदा का बर्ताव माहिरा के साथ बचपन में अच्छा नहीं था। वो अक्सर उससे रूडली बात करती थी और उसे अनाथ कहकर बुलाती थी। इसीलिए माहिरा बस उससे अच्छी बहन होने का दिखावा करती थी। माहिरा का एक तरह से बदला पूरा हुआ है साइदा के मरने से। वो बस साइदा के साथ अच्छा होने का ड्रामा करती थी। अंदर ही अंदर वो साइदा से नफरत करती थी, और ये सारा खेल माहिरा का ही था। वो साइदा को बस प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। साइदा को अपने दुश्मनों से बदला दिलवाकर उसने एक तरह से साइदा को गांव वालों के रेडार पर ला दिया, जिसकी कीमत भी उसे भुगतनी पड़ी,
क्योंकि साइदा तो बस अपना निशान ठीक करना चाहती थी। पर बदला लेने का रिचुअल करने के लिए माहिरा ने ही उसे बाल ला कर दिए थे। उसने साइदा को तो बाल दिए ही, खुद भी उन बालों का इस्तेमाल उस डॉल में किया। उसके बाल उसी लाश से कटे हुए बालों से बने थे, जिससे वो एक वुडू डॉल बन गई थी। और उसका इस्तेमाल माहिरा लोगों को पजेस करने के लिए करती थी, जिससे उसने आल्डो और गांव वालों को पजेस किया भी। हम ये भी देखते हैं कि माहिरा ने उस लेटर के आसपास उन सभी लोगों की फोटोज रखी हुई हैं, जिन्हें काले जादू की मदद से उन्होंने मारा था। यानी वो लेडी, अदित, आल्डो की बीवी और बेटी, और स्ट्रेंजली एक कोने में साइदा के फादर की भी फोटो दिखती है। तो आई एम श्योर कि उसे भी माहिरा ने ही मार दिया होगा बचपन में, और उसने गांव वालों को इसका जरिया बनाया होगा ताकि इल्जाम उन पर जाए, क्योंकि साइदा के फादर की ये जिम्मेदारी थी कि वो साइदा को उसको बुली करने से रोकते, पर उन्होंने रोका नहीं। वो साइदा को बस प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। आखिरी सीन में जब माहिरा खुशी से अपना डांस कर रही होती है तो अचानक उसके पीछे का कबर्ड खुलता है और उसमें से वही डॉल निकलती है जिसके वो बाल बनाया करती थी। वो डॉल माहिरा के ऊपर हमला कर देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि डॉल ने माहिरा पर हमला क्यों किया। तो मेरी थ्योरी ये है कि ये जो बालों से काला जादू किया जाता है, इसमें जिसके बाल यूज होते हैं उसी की स्पिरिट को जरिया बनाया जाता है हर काम को अंजाम देने के लिए। उस डॉल में भी उसी लाश के बाल थे जिसे माहिरा ने खोदकर निकाला था, तो जरूर उस लाश की स्पिरिट उस डॉल में थी। ऐसे रिचुअल्स में काम हो जाने के बाद उस आत्मा को रिलीज करना होता है, पर माहिरा ने ऐसा नहीं किया और इसीलिए उस आत्मा ने आखिर में उसी पर अटैक कर दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि वो साइदा या अजंग की आत्मा हो जो अब माहिरा से बदला लेने आ गई हो, पर मुझे पहली वाली थ्योरी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।